उसनू लगता है कि यह सत्य है, उसके सामने ही वो सत्य नष्ट हो जाता है। जिस दुनिया नू आपां जा रहे हैं ये अपनी अखां दे सामने अलोप हो रही है। जेड़े 50 साल पहला सी वो हुण दिखाई नहीं दिंदे, और 50 साल बाद जे आपां होए तां जो आदमी है वो चेहरे बूढ़े हुए दिखाई नहीं देणगे। 50 साल की एक गल है। इसे 50 साल नू आदमी जदों तक सत्यमंद है उस समय तक वो माया दे विच रहिंदा है। उसका पूरा चिंतन है जो दूषित हुंदा है, उसकी नजर बहुत थोड़ी हुंदी है, क्योंकि मृत्यु ते गल समाप्त नहीं हुंदी। मृत्यु दे शरीर पक के उतर जाता है, परंतु जीव की यात्रा इसे तरह बनी रही है। गीता दे विच भगवान कृष्ण जी कहते ने वासांस जीर्णानि यथा विहाय। जिन्हें कोई आदमी अपने पुराने वस्त्र उतार के नवे पहन लेंदा है तो कपड़े उतारना उसकी आत्मा नहीं बदलती। कपड़े का एक अलग रोल है। कपड़े कुछ भी नहीं होंगे असल दे विच। ऐसे प्रकार ये 60-70 साल कुछ भी नहीं है देखा जाए, क्योंकि अनंत जीवन दियां संभावनावां होर भी इस मृत्यु तो बाद ने। इस करके जो आदमी इस झूठ और सच दे विच अंतर जानन दे लई चलदा है उस दे लई ये कथा परम आवश्यक है। क्योंकि ग्रंथा ने कहा, तुलसीदास बाबा जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग तो विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। विवेक का अर्थ है उत्थे लीते रखा होया दीवा जो अंधेरिया यात्रावां दे विच आदमी दे 10 कदम तक देखण दी उसनू प्रकाश की क्षमता बख्शदा है। विवेक का अर्थ है कि थोड़े कदमां दे सामने सुनू दिखाई देने लग गया। जरूरी नहीं है कि लक्ष्य दिखण तो बाद यात्रा शुरू करी जावे। लक्ष्य ते पहुंचण दे लई 10 कदम भी जे चंगी तरह दिखाई दिंदा है तो वही काफी है। क्योंकि जो 10 कदम ते तुसी जाओगे तो 10 कदम होर देखने की संभावना पैदा होती है। जरूरी नहीं है कि अंधेरिया रातां दे भी जान वास्ते पूरा रास्ता जां उस मार्ग नू प्रकाश नाल रंगिया जावे। इन्ना ही काफी है कि अंधेरे दे ऊपर जगदा होया प्रकाश आदमी रख ले, वही काफी है उसके लिए पूरी यात्रा वास्ते। ऐसे प्रकार ही ग्रंथ कहते ने विवेक इस स्वच्छंद जीवन नू, इसकी महानता नू, जिसनू कहा गया इस देही को लोचे देव, जिस देही नू देवता भी चाहते ने सेवा करनी, ऐसी देही दे विच आपां मौजूद हाँ विराजमान। इस दे विच लखां करोड़ां संभावनावां ने। 9वें पातशाह कहते हैं गुरु तेग बहादुर, पुष्प मध्य जैसे वास वस्त्र है, मुखर में जैसे छाई, ऐसे ही हर बसे निरंतर घट ही ढूंढो भाई। जिन्हें फुलों दे विच खुशबू समाई हुई होंगी है। खुशबू कोई फुल तो अलग नहीं होंगी। जदों मस्त हुंदा कोई फुल तो हवा दे नाल तालमेल करके आकाश वल उड़न दी गति प्राप्त करता है। फुल ही उड़ता है। ऐसे प्रकार ये शरीर दे विच परमात्मा विराजमान है। परमात्मा मौजूद है, विराजमान है, आदमी रोई जाता है।
ग्रंथ यही दसते ने भी जे रोई जाना तो तेन विश्वास नहीं करवाते, फिर तू समझ नहीं लिया गल, तू ही मत्था टेकदा बिना गल तो। ये चमचागिरी तो बाहर आके ईमानदारी नाल मनन दी गल ते आ। गुरु नानक देव जी कहते ने मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए। जे कोई मन ले तो कहने क्षणा च ओदी गति हो सकती है। ये पता ही नहीं लगता किन्ने क्षण का भी ने मनन तो बाद 1 मिनट भी नहीं लगता। अपने मनन दे परसेंट बहुत घट ने, आप 10-12% मनते हैं, 80% अपन विश्वास नहीं है। यह अविश्वास ही परमात्मा तो अपनी दूरी बनाई रखता है। पुष्प मध्य जैसे वास वस्त है, मुखर में जैसे छाई। जिमें मुखर कहते शीशे नूं, दर्पण, जिमें दर्पण दे विच परछाई है। तुसी दर्पण दे सामने खड़े हो जाओ तो 1 मिनट लई सानू दर्पणे नहीं कहता, खड़ो 1 मिनट में सावधान हो जा। जिमें झील दे विच मुखड़ा कर लिए तो शांत झील दे विच उसकी तह दे ऊपर थोड़ा प्रतिबिंब पैदा हो जाता है। ऐसे प्रकार ही शांत चित्त दे विच जो सामने आउंदा इंसान, यही जिसनों मैं कहने आपां, तो उसनों अपना स्वरूप अनुभव होता है। अपने केंद्र ते पहुंच के उसनों सत्ता का पता लगता है। मन की दुनिया बहुत दूर रह जाती है, एकत्व घटित हो जाता है। एको अहम ना द्वितीय अस्ति, मैं ही कहा दो नहीं है कि। भगवान कृष्ण जी गीता से कहते हैं यही कुछ, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्य विनमृत कामा, बिंदर विमुक्तो सुख दुख संगई, गच्छन्त्य मूढ़ा पदम भयम तत्। निर्माण मोहा, ना ता विमान होवे, ना मैं दी कोई एडी ताकत होवे के हो सिर उठा दे, होवे दुबली पतली कोई, ऐसी कोई मैं जो सेवा चाहे। उठा होया सिर मैं दा परमात्मा नु स्वीकार नहीं है। होवे कोई कमजोर, बिल्कुल झुकी झुकी निर्बल मैं होवे ता ओ परमात्मा नु स्वीकार होंगी। उसे नु भक्ति कहते हैं। भगत अर्थ की है? भगत अर्थ है ये कि तू ही है, जिहड़ी मैं है तो बड़ी कमजोरी है। मेरे कदमां दे विच चलण दी पावर नहीं हैगी, इस करके गोदी उठा ले। भगत हमेशा परमात्मा की गोद दे विच अनुभव करता है अपने आप को। निर्माण मोहा, मान और मोह तो रहित। मोह का अर्थ है आकर्षण। ग्रंथ कहते ने जिन्नी माया पृथ्वी ते, जो भी माया कही गई है कले पैसे नु माया नहीं कहते। माया एक भावना अपनी अस्तित्व के प्रति, दृष्टिकोण अपना। माया का अर्थ है कि आप कुछ अलग समझते अपने तो, जिसके प्रति आप आकर्षित होने। जदों तक आदमी पदार्थ के ऊपर आकर्षित होता है, उस स्थिति जो मन की और स्थिति होंगी है, उसनों माया कहा जाता है। जो मैं और तू की भावना पैदा होती है। कबीर जी कहते हैं, मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माई, कहत कबीर मन लालची, कहीं भी ठहरत नाही। कबीर जी कहते हैं मन के मारे बन गए। मन ने क्या भी भाई करे ठीक नहीं है, जवाक रोंदे ने, फलना होंगे दिखना होंगे, इस करके बाबे बढ़ जिए, सुविधा मिल जाएगी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रोटी खानी, आराम आराम करना है बस।
और जंगल दे विच सारियां सुविधावां नहीं होणगियां, इस करके जंगल दे विच टिक के आराम आराम कर लांगे। घर छड्ड के जंगल जांदा है, जंगल 4-5 दिन पलोथी मार के बैठदा है, ठंड च मरन तो बाद वही कहंदा भी रहन दो, राम राम ही करने करी कर लांगे। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही, ओही मन गला में पड़ के उसनु घर ले आउंदा। कहत कबीर मन लालची कहीं भी ठहरत नहीं, ये मन किते भी नहीं खड़दा। कबीर जी कहते हैं ये तो गति है अटपटी, ये तो गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। जब मन की झटपट मिटे तो फिर झट दर्शन होए। जेड़ी परमात्मा की गति है या धर्म की गति है, उसके विच छीना झपटी नहीं है। तुसी उसका बलात्कार नहीं कर सकते, तुसी उसके ऊपर जबरदस्ती अपनिया बासनावां थोप नहीं सकते। तुसी सिर्फ झुकिया होया मैं मुद्दा मैं उसकी शरण दे विच पेश कर सकते हो। सिर्फ सारिया बासनावां जो सुक जांदियां ने, वही ऊर्जा जो बासनावां नूं जिंदा रखती है, वही ऊर्जा जो मुड़ के केंद्र बल मुड़ती है, तो वही ऊर्जा उसके स्वयं का निर्माण करती है, अमर बनाती है उसको। फिर मृत्यु तो पार हो जाता है कोई भी। निर्माण मोहा, मोदा अर्थ है आकर्षण नहीं, ना ही विकर्षण। एक बच्चे जैसी समदृष्टि। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। गंगा जैसी निर्मलता और गंगा जैसी निर्मलता जैसी ईमानदारी। कल आदमी जोता था कि पैंडा नहीं छुड़ा सकता रब को, ना ही कोई एक्टिंग की लोड़ है नहीं। जय है कि वो वैसे ही परोसना है अपने आप में उसके सामने, और दीन बन के बिल्कुल। गुरु नानक देव जी कहते हैं नानक नाम जहाज है चढ़े सूत्रे पार। नाम दे जहाज दे विच समर्पण करना पैंदा है। जहाज दे विच समर्पण करन दा अर्थ की हुंदा है कि हुण तुसीं एक टंग बाहर नहीं रख सकदे, उस तो दोए टंगा बिच छड्ड के लहरां दे उपर तैरते हुए ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। दूसरे किनारे ते अपने आप चले जाओगे। ये नहीं है भी तुसी किनारे ते बैठे रहो और रस्सी बन के जहाज नाल, दूसरा किनारा नहीं मिलता। आप धापी नहीं फिर चलोगी, फिर जहाज की अपनी मर्जी होगी। कहने का अर्थ है निर्माण मोहा जित संग दोषा। जदों संगत का दोष त्याग दिंदा है मन। जिमें आप किसी गुलाब के फुल नूं ले जाइए तोड़ के बाजार दे विच, उस बाजार दे विच आपां दिखाइए परचून दीयां दुकानां ते गुड़ दे लवे रखिए 5-4 मिनट, उस तो बाद चक लिए, फिर जाके लोहे की दुकान ते टीन दे पास रख दिए, उस तो बाद 5-10 दुकाना दे ऊपर रख के 15-15 मिनट वापस ले आइए। तो फुल है जो फुल वो कहते बाजार नूं साथ नहीं लेके आउंदा, उसकी वही सुगंध बनी रहिंदी है, उसकी वही सुगंध बनी रही है। उसदे विच गुड़ की सुगंध नहीं आती। फिर अपनी अपने अपने होने बरकरार बनाई रखते सारे बाजार से घूम के। यह हो सकता है भी गुड़ के विचों 15 मिनटा तो बाद उस गुलाब के फुल की सुगंध आ जाए, और लेके नहीं कुछ आता, अपनी सुगंध छड़ता तो रह जाई जाता है। ऐसे असंग जीवन को क्या संगत का दोष त्याग के जियो।
है ना होवे भाई काले रंग की गड्डी लई है तो फिर आप अपने छोटे बेच के कर्जाऊ हो के नवी गड्डी ले ली है। जे किसी बुढ़ी ने चंगा बढ़िया सूट लिया तो है ना होवे करे क्लेश हो जाए और दूसरे दिन सूट लिया जाए। संगत दोष त्याग के असंग होके बिल्कुल निराला होके दुनिया तो निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्य। अध्यात्म नित्य का अर्थ की है? अध्यात्म नित्य का अर्थ है स्वाध्याय आत्म रमण जिसनू अपने ग्रंथ कहते ने एकत्व के अनुभव के विच जीना। कीड़ी तो हाथी तक को रमण करता है इस अनुभव के विच हर क्षण जीण दी अपनी समर्था दिन बर दिन बढ़ाई जानी ए निरंतरता आ जाए ऐसे प्रयत्न करना। अध्यात्म नित्य विनिमृत कामा और ये सारिया चेष्टावां ने जो ये कोई कामना नहीं दे पीछे होनी चाहिए। निष्काम शुद्ध भाव बिल्कुल इतना शुद्ध जिस तरह के यज्ञ कुंड की निर्मल अग्नि होंगी है इतना शुद्ध भाव ये सब करते हुए निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिमृत कामा द्विंदर विमुक्तो। द्विंद अर्थ है द्वैत तो मुक्त हो गया जो जिसनु ऐ नहीं लगता कि और दूसरा है। जिसनु गुरु नानक देव जी कहते ने एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले को मंदे। उरे अलग अलग क्वालिटियां ने इन्हां दे विचों आपां अपनी बुद्धि नाल बख बख क्वालिटी दे विच बदल नहीं सकते। आपां किसी नूं माड़ा कह के घोषित करके उसनूं माड़ा उस नालों माड़ा नहीं हो जाता। उसकी शुद्धि उन्नी बनी रही है थोड़े माड़ा कहने नाल उसनूं रत्ती पर भी कोई फर्क नहीं पैंदा उसकी शुद्धि कहने का भाव है ध्यान द्वारा जदों आदमी अपने अंदर जाता है। मेरी गल ध्यान नाल सुनना ही है। जदों आदमी ध्यान द्वारा अंदर जाता है तो उस सत्ता के ऊपर जदों उसने पातलियां लगदियां ने उस तय दे विच जिथे धरती है तो ग्रंथ कहते ने वो एकत्व का अनुभव करता है। और पूरे ब्रह्मांड की रत्ती रत्ती दे विच हरेक जर्रे जर्रे दे विच उसे दे ही चेतनता दा उसे चेतनता का अनुभव करता है। इस करके उसनूं कोई ऐसा नहीं लगता कोई दूसरा है। द्वैत तो मुक्त हो जाना। अष्टावक्र गीता दे विच जे तुसी पढ़ी हो तो पढ़ ली हो पढ़नी जरूरी होंगी है। जिवें आपां रोज़ाना हुंदे आ अहीं ग्रंथ आपां नूं स्नान कराउंदे ने। स्नान मन का भी स्नान होना चाहिए। जूआ पहनिए अपने मन दे जूआ खुरक लग रही है सही गल है बेचैन नया लगता है पता नहीं कदों विस्फोट हो जाऊगा। ये बेचैनी दे कोई कारण नहीं है आकारण पैदा हुई है। आदमी बाहरों की तो गुलाम नहीं है। आदमी अपने आप तो अपने अंदरों अपने तंत्र तो गुलाम है। कबीर जी ने घोषणा की थी अपने स्वामित्व होने की मैं स्वयं का राजा। परंतु आप घोषणा करते हैं तो थोथी है बिल्कुल। अपनी घोषणा दे विच ना कोई बाधा है ना कोई अधिकार है। अपनी घोषणा बिल्कुल व्यर्थ और दो कौड़ियां नहीं है। कबीर जी ने उद्घोष के बीच में अपना राजा ये कह के उसने मृत्यु को भी अपने वशीभूत कर लिया। मृत्यु के ऊपर भी उस राजे ने अधिकार जता दिता। वही उद्घोषणा है जो वही आखिरी